अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं चिकन एंड राइस, लेकिन उसमें जो हर्ब्स एंड स्पाइसेस डालेंगे वो हैं सारे फ्रॉम इटालियाना। इसके बाद हम क्या बनाएंगे? कॉफ़ी एंड कैरमल स्क्वेयर्स, ठीक है। और इसमें हम जो चीज़ यूज़ करेंगे वो इटालिया का मिल्काना कंडेंस मिल्क है और बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा ये। 3 स्टेप्स में इसको बनाना है। आपके पास जब टाइम हो तो आप इसका बेस बनाइए, उसको ठंडा करिए, फिर इसका फिलिंग बनाइए मिल्काना का कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करते हुए। उसके बाद उसको ठंडा करिए, उसके बाद इसकी टॉपिंग करिए चॉकलेट के साथ। अब मैं ऑब्वियसली आई हैव टू वर्क क्विकली, तो मैं ज़रा ये जल्दी जल्दी में करूँगी, ठीक है। सो मैं आपको बताती चलूँ कि क्या क्या है आज इसमें अज्जा। बेस के लिए 175 ग्राम्स 175 ग्राम हम मैदा यूज़ करेंगे, जिसको मैंने छान के यहाँ रख दिया है। उसमें हम 110 ग्राम फीका अनसॉल्टेड मक्खन डालेंगे। उसमें हम 28 ग्राम ब्राउन शुगर डालेंगे। ब्राउन शुगर यहाँ मैंने रखी हुई है। और कॉफ़ी का एसेंस या फिर कॉफ़ी एंड पानी डालेंगे। मेरे पास कॉफ़ी का ये पेस्ट है, ईजिली अवेलेबल है मार्केट में, तो मैं ये लेके आई हूँ। इससे बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ जाता है कॉफ़ी का। इवन इफ़ यू डोंट हैव कॉफ़ी एट होम, ऐसा लगेगा वाकई आपने इसमें कॉफ़ी डाली है, ठीक है। ये पहले हम कर लेते हैं। सो मैदा मैं एक बोल में डाल देती हूँ। फिर इसमें हम डालेंगे 110 ग्राम मक्खन। ठंडा होना चाहिए। कुछ शॉर्ट ब्रेड के लिए, शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री के लिए मक्खन हम ठंडा यूज़ करते हैं। मक्खन को पिघला के यूज़ नहीं करिएगा। वी जस्ट वांट कि अच्छी तरह मक्खन मिक्स हो जाए, क्रम्स की शक्ल इख्तियार करे, ठीक है। इसमें फिर हम डालेंगे ब्राउन शुगर और कॉफ़ी का एसेंस। सो ये कॉफ़ी का एसेंस देखें कितना थिक है, ये देखिएगा, ये देखा आपने, इट्स सो नाइस एंड थिक। तो ये चला गया और इसमें हम ब्राउन शुगर डालेंगे, जस्ट अबाउट 2 टेबलस्पून जितनी, दैट्स इट। और इस सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। जब आपका मिक्सचर इस तरह का हो जाए, क्रम्बली सा हो जाए, तब आपने इसको प्रेस डाउन करना है किसी भी डिश में, टिन में। मैं इस डिश में बनाऊंगी और इसी में हम फिर उसका कैरमल डालेंगे। और जब कैरमल ठंडा हो जाएगा तो इसके बाद इसी में ऊपर हम फिर चॉकलेट भी डालेंगे। सो ये रेडी हो गया है। इसमें कोई भी लिक्विड नहीं डालिएगा, ठीक है। ये बिल्कुल रेडी है। इसी तरह अभी आपको लगेगा इट्स वेरी क्रम्बली, लेकिन जब ये बेक होगा तो ये यकजान हो जाएगा और बेस बहुत अच्छा बेहतरीन इसका क्रिस्पी बनेगा, इसलिए कि इसमें मैंने मक्खन डाला हुआ है जो ठंडा था। और इसको इस तरह आपने रब इन करना है, ठीक है, या हाथ से नहीं करिएगा, ओके। चलिए ये मैं यहाँ डाल देती हूँ। ये पूरा बेस इसका बनेगा और इसको आप प्रेस डाउन कर दीजिए। ठीक है, अच्छी तरह इवन आउट कर दीजिए ताकि इसका बेस बिल्कुल फ्लैट एक ही साइज का हो। बस दैट्स इट, डन। अब इसको मैं रख देती हूँ अवन में बेक होने के लिए, ठीक है। दिस विल गो इन दी अवन। अवन हमेशा प्री हीट किया करें जब भी कोई बेकिंग का काम आप शुरू करें। चलिए स्टेप 1 हमारे डिज़र्ट का हो गया। क्या क्या डाला था मैंने इसमें? 175 ग्राम्स मैदा था, छान के डालिएगा। 110 ग्राम इसमें हमने ठंडा मक्खन डाला था, फीका अनसॉल्टेड वाला। 28 ग्राम इसमें जाएगा ब्राउन शुगर और 1 टेबलस्पून कॉफ़ी, थोड़ा सा पानी मिक्स करके, या फिर मैंने कॉफ़ी पेस्ट या कॉफ़ी एसेंस आपके पास हो वो डाल दीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने कैरमल वाला लेयर बनाना है। उसके लिए आप लेंगे एक सॉस पैन जिसमें आप ये चीज़ें सारी डालेंगे। पहले तो पूरा ये कंडेंस मिल्क का टिन है इटालिया का, ये हो गया। अच्छा, इसमें हम डालेंगे 85 ग्राम्स मक्खन, तो इसी से डाल देते हैं। यहाँ है, ये मक्खन चला गया, ठीक है।
अच्छा, फिर इसमें हम डालेंगे ब्राउन शुगर, विच इज़ दिस 55 ग्राम्स जाएगा इसमें। और इसमें भी आपने डालना है एक चमचा भर के ये कॉफ़ी का पेस्ट या कॉफ़ी का एसेंस या कॉफ़ी पाउडर पानी के साथ मिक्स करके, ठीक है। चलिए अब चूल्हा ऑन। मक्खन, कंडेंस मिल्क, कॉफ़ी का पेस्ट और ब्राउन शुगर, इसमें ये बन जाएगा इसका कैरेमल, कॉफ़ी के फ्लेवर वाला कैरेमल। इसको चलाते रहिएगा, मक्खन पिघल जाए, कंडेंस मिल्क और ब्राउन शुगर यकजान हो जाए तो उसके बाद फिर आपने इसको बिल्कुल ठंडा करना है। जब वो बेस बेक होकर ओवन में से निकलेगा एटलीस्ट आफ्टर 20-25 मिनट्स, तो आप उसको आधा घंटा या 1 घंटा जाली पे रख के ठंडा करेंगे। ठंडा हो जाएगा फिर ये पोर करिएगा, प्लीज़ गरम गरम पे नहीं करिएगा। इसलिए ये बना के मैं फ्रिज में रखना चाह रही हूँ ताकि ये भी ठंडा हो जाए और फिर वो भी ठंडा हो जाए। जिन लोगों को कैरेमल के डिज़र्ट्स अच्छे लगते हैं जिसमें कॉफ़ी की एक मज़ेदार सा एक हिंट हो, तो ये डिज़र्ट ज़रूर आप ट्राई करिएगा। इसके स्क्वायर्स भी आप काट सकते हैं, जब ये अच्छा सा सेट हो जाए वो 1 दिन के बाद आप कर सकते हैं। सो हमेशा इसको 1 दिन पहले बनाइए। हमारे नंबर्स चल रहे हैं, आपने मुझे कांटेक्ट करना है, कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कोई चीज़ आपने रिक्वेस्ट करनी है, सो मैं यहाँ हाजिर हूँ, तो आप मुझे ज़रूर कॉल करिएगा। ये देखें, नाइस एंड स्मूथ इटालिया का मिल्काना कंडेंस मिल्क। जब तक मैं इसको चला रही हूँ, हमें इसको देखें, एक बात याद रखिएगा, कैरेमल बनाते वक्त बहुत ज़्यादा उसको हार्ड थिक नहीं कर दीजिएगा। क्या होगा कि जब वो सेट होगा वो कटेगा नहीं, ठीक है। सो जस्ट लेट दिस कुक, लेकिन थोड़ा सा हटा देंगे चूल्हे से, ब्रेक की तरफ चलना है हमने, तो आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहिए। कॉफ़ी केयर स्क्वायर्स अज्जा। बेस के लिए मैदा 175 ग्राम, मक्खन 110 ग्राम, ब्राउन शुगर 28 ग्राम, कॉफ़ी एसेंस 2 खाने के चमचे। कैरेमल के लिए ब्राउन शुगर 55 ग्राम, कंडेंस मिल्क 14 आउंस का टिन, मक्खन 85 ग्राम, इंस्टेंट कॉफ़ी या कॉफ़ी एसेंस 1 खाने का चमचा। टॉपिंग के लिए डार्क चॉकलेट 110 ग्राम, मक्खन 15 ग्राम। वेलकम बैक। ओके, सो नाउ अब हम स्टेप 3 करेंगे इसका, ठीक है। सो एक पैन में हमने चॉकलेट डाल देनी है, चॉप करके, कुकिंग चॉकलेट, डार्क कुकिंग चॉकलेट, और इसमें हम डालेंगे मक्खन, फीका अनसॉल्टेड मक्खन, और इसको हम अच्छी तरह पिघलाएंगे। ये इसका टॉपिंग होगा। स्टेप 1, स्टेप 2 हो गया है। स्टेप 2 आप सोचेंगे कहाँ चला गया, मैंने उसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। बोल में निकाल दीजिएगा और फ्रीज़र में रखिएगा, बिकॉज पैन में रखेंगे तो वो उसमें अभी भी गर्म है, ठीक है। तो इसको थोड़ा मुझे ठंडा करना है। और स्टेप 1 जो हमारा बेस था वो अवन में बेक हो रहा है। सो ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 हमारा कैरेमल है, और जो थर्ड लेयर है वो अभी मैं बना रही हूँ, इसमें मक्खन और चॉकलेट। ये देखें, इसको अच्छी तरह मिक्स करिएगा। मक्खन और चॉकलेट पिघल जाएगा, तो जब ये बेस ठंडा हो जाएगा तब आपने इसके ऊपर कैरेमल बिछाना है, पूरा लेयर। उसको ठंडा करना है आपने 1-2 घंटे, और फिर ये डालना है, वरना मिक्स हो जाएगा। अब मैं क्या करूं, देखते हैं, अदरवाइज़ फिर मैं कल करूंगी, कल दिखाऊंगी आपको चॉकलेट डाल के। ये बस पिघला के रख देते हैं। सिर्फ चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं, चॉकलेट का गनाश भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गनाश में फिर आपको कम क्रीम और ज़्यादा चॉकलेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि वो स्क्वायर्स में या पीसेस में कट सके, ठीक है। जैसे ही ये पिघल जाएगा, इसका मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। चॉकलेट को चॉप करिएगा ताकि जब आप चॉप करके यूज़ करेंगे ना तो मेल्ट जल्दी हो जाएगा। आंच बिल्कुल हल्की रखिएगा, कहीं जल ना जाए। ये देखें, अभी पिघल रहा है, अभी कुछ पीसेस इसमें हैं बाकी। ये देखें, ठीक है, दिस इज़ डन। इसको मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। अब इसको साइड में रख देते हैं। ये क्या है कि अच्छी चॉकलेट यूज़ करेंगे तो जल्दी पिघल भी जाएगी, जल्दी सेट भी हो जाएगी। तो अगर ये सेट हो भी जाए और हमारा लेयर जो है सेकंड लेयर वो तैयार नहीं हो तो कोई बात नहीं, फिर आप इसको दोबारा हीट कर लीजिएगा। ये चूल्हा मैंने बंद कर दिया।
अच्छा जी, अब मैं ज़रा एक दफ़ा रिकैप इसका कर दूं। मैंने क्या यूज़ किया है, 175 ग्राम्स मैंने मैदा यूज़ किया है। उसमें मैंने 110 ग्राम फीका अनसॉल्टेड मक्खन डाला है जो कि ठंडा था। 28 ग्राम मैंने इसमें ब्राउन शुगर डाली है। या तो आप 2 चमचे भर के कॉफ़ी लेके थोड़ा सा पानी में घोल के वो डाल दीजिएगा, या आप कॉफ़ी का एसेंस डालिएगा। जो मैंने यूज़ किया है कॉफ़ी का पेस्ट है, यहाँ मिलता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसको आपने मिक्स करके क्रम्बली सा हो जाए तो किसी भी डिश में पैट डाउन कर दीजिएगा, प्रेस डाउन करके फ्लैट करके यूनिफॉर्म साइज हो, और आप उसको अवन में रख दीजिएगा। अवन को पहले प्री हीट करिएगा 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे आधा घंटा, फिर ये करिएगा। फिर एक पैन में आपने लेना है 55 ग्राम ब्राउन शुगर। उसमें आपने डालना है एक पूरा टिन कंडेंस मिल्क का, जो कि 14 आउंसेस का होता है, इटालिया का मिल्काना के नाम से स्वीटन कंडेंस मिल्क आपको मिल जाता है मार्केट में, वो डालिएगा। उसमें हमने डाला था 85 ग्राम्स बटर फीका अनसॉल्टेड वाला, और 1 चमचा इंस्टेंट कॉफ़ी या फिर ये कॉफ़ी एसेंस या कॉफ़ी पेस्ट जो भी आपके पास हो, मिक्स करके वो मैंने ठंडा करने फ्रिज में रख दिया है। ये मैंने चॉकलेट का इस्तेमाल किया है, ये देखें चॉकलेट है और मक्खन है, ठीक है, ओनली चॉकलेट एंड मक्खन। सो इसमें हमने यूज़ किया था 110 ग्राम डार्क चॉकलेट और 15-20 ग्राम जितना मैंने मक्खन लिया था, दैट्स इट। सो ये तीनों स्टेप्स आई होप आप लोगों को समझ आ गए होंगे, क्लियर होंगे। अब हम शुरू करते हैं हमारी चिकन एंड राइस की रेसिपी। ओके, सो सबसे पहले विल यूज सम ऑलिव ऑयल, और ये जब हीट अप हो जाएगा तो प्याज है मेरे पास यहाँ चॉप की हुई, वो डाल देंगे। ठीक है जी। अच्छा, चिकन थाई के पीसेस में यूज़ करती हूँ। चिकन थाई के बोनलेस पीसेस भी मार्केट में मिल जाते हैं, ये तो बोन्स के साथ हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ, जो मैरिनेशन हमने करना है चिकन का। ओके, सो इसी में मैं सब कुछ डालना शुरू कर देती हूँ, जो कि यहाँ है ठीक है, इसमें ओरिगैनो जाएगा, फिर इसमें काली मिर्चें जाएंगी, और इसमें थोड़ा सा हम लहसुन का पेस्ट डालेंगे, वेरी कन्वीनियंट टू यूज़। अच्छा, मीनवाइल यहाँ आपने प्याज शामिल करना है। ऑलिव ऑयल, ऑलिव पॉमेस ऑयल हमने यूज़ किया है। चलिए, ये हो गया। सो ऑलिव ऑयल है इसमें, और इसमें सिर्फ प्याज है। यहाँ सिर्फ मैंने ओरिगैनो डाला है, मेरे पास यहाँ थाइम है, ये भी आपको मिल जाता है मार्केट में। थोड़ा सा थाइम हम अभी डाल देते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें हम नमक शामिल करेंगे, काली मिर्चें मैं डाल चुकी हूँ, और लेमन का जूस डालेंगे। अब बहुत ज़्यादा नमक भी नहीं डालेंगे, बिकॉज इसमें हम यूज़ करने जा रहे हैं फिर सूप स्टॉक क्यूब जो हमारा इटालिया का है। ये अच्छी तरह आप चिकन को मैरिनेट करके छोड़ दीजिएगा। लेमन जूस है, लेमन जेस्ट यूज़ करना है वो कर दिए। ओरिगैनो है इटालिया का, और इटालिया का हमने लहसुन का पेस्ट यूज़ किया है, जस्ट सो दैट इट स्टिक्स। ऑलिव पॉमेस ऑयल इटालिया का डाल देती हूँ। यहाँ आप चमचा चलाइए। प्याज को हमने सॉटे करना है, सॉफ्ट करना है, इसको कोई ज़्यादा हमने पकाना नहीं है, ब्राउन नहीं करना है, ठीक है। आप अगर चिकन को ओवरनाइट मैरिनेट करेंगे इसमें तो बेहतरीन रहेगा। ऑलिव ऑयल है, लेमन जूस है, थाइम है, ओरिगैनो है, नमक, काली मिर्चें हैं, और लहसुन का पेस्ट है। बस ये चिकन को आप मैरिनेट कर दीजिएगा, और पकाने से पहले आप ऑलिव ऑयल में इटालिया के प्याज को सॉटे करिएगा। सूप बनाने के लिए आई विल रिक्वायर अनदर पानी है यहाँ, और हमारे पास स्टॉक क्यूब भी है, वो हम यूज़ करेंगे। अब जस्ट लेट्स गिव इट अबाउट 5 more minutes, 20 से 25 मिनट तक इसको आप पकने के लिए छोड़ दीजिएगा, बिकॉज और इसमें कुछ भी पकना है ही नहीं, सिर्फ बेस पकेगा और वो सेट होगा, बीच में का कैरमल का लेयर, और फिर उसके ऊपर चॉकलेट का लेयर जाएगा। तो मुझे ज़रा चेक करने दें कहीं वो ज़्यादा सेट ना हो जाए।
ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा ना तो फिर ये सेट हो जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा नहीं। थोड़ी देर और, 5 मिनट और, फिर इसको मैं फ्रिज में से निकाल दूंगी। अच्छा जी, जब प्याज सॉफ्ट हो जाए फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, चिकन में डाल देती हूँ। चिकन को भी हमें पकाना है। मैंने चिकन के थाई के पीसेस यूज़ किए हैं, आप ड्रम स्टिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। और अच्छी तरह सारे पीसेस पे ये लग जाए जो हमने मैरिनेशन किया था। इसको आप सौटे होने दीजिए, सियर होने दीजिए, यानी कि दोनों तरफ से इसको आप सियर करेंगे, पानी नहीं डालिएगा तो इसके जूसेस अंदर रहेंगे, ठीक है। थाई के पीसेस आप यूज़ कर रहे हैं तो वो जूसियर मीट होता है। चिकन ब्रेस्ट फिले बहुत ज़्यादा ड्राई मीट होता है। सो ट्राई किया करें कि ड्रम स्टिक्स एंड चिकन थाइस के साथ ही ये चावल वगैरह बनाएं आप। कलर जैसे ही चेंज हो तो आप इसको फिर टर्न करते जाइए। देखा आपने, मुझे थाई का मीट पसंद है बनिस्बत चिकन ब्रेस्ट का। ब्रेस्ट इज़ वेरी बोरिंग एंड वेरी ड्राई। अच्छा जी, अब इसमें हम डालेंगे ये इटालिया का चिकन स्टॉक क्यूब, ठीक है। और चिकन स्टॉक क्यूब डालने के बाद फिर मैं इसमें पानी डालूंगी ताकि इसका एक अपना सूप बन जाए। अलग से भी आप सूप डाल सकते हैं बना के, ताकि ये चिकन पक जाए। जब चिकन हो जाएगी तो फिर एंड में हम पार्सली डालेंगे और नमक काली मिर्चें हम चेक कर लेंगे इफ़ वी नीड मोर। फिर चावल भिगो के रखे हैं वो जाएंगे। तो इस पे मैं ढक्कन ढाँक दूँ और इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। अच्छा, ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक में हम अवन में से निकाल के उसको जाली पे ठंडा करेंगे ताकि फिर हम नेक्स्ट स्टेप कर सकें। तो आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहिए। ओरिगानो चिकन राइस अज्जा। चिकन थाइस 4 अदद, कटी प्याज 1 अदद, चॉप लहसुन 2 जवे, चावल 1 कप, चिकन स्टॉक 2 कप, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, थाइम 1 चाय का चमचा, खुश्क ओरिगानो 2 चाय के चमचे, लीमू का छिलका और रस 1 अदद लीमू का, लीमू स्लाइस 1 अदद, नमक और काली मिर्च हस्बे जायका मैरिनेट के लिए, जैतून का तेल 1/4 कप, लीमू का रस और छिलका 1 अदद लीमू का, थाइम 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, चॉप लहसुन 2 जवे, नमक 2 चाय के चमचे, काली मिर्च आधा चाय का चमचा। गार्निश के लिए ताज़ा पार्सले हस्बे ज़रूरत, कटी हरी प्याज हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक। अब हमने इसके ऊपर थोड़ा ज़रा लेमन का जेस्ट डालना है। आप सोचेंगे कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आप देखिएगा कि लेमन जूस और लेमन जेस्ट डालने से चावल नॉट ओनली खिले खिले रहते हैं लेकिन एक बहुत अच्छा उसका टेस्ट आता है। बेशक आप हाफ टी स्पून क्यों नहीं डालें, लेकिन मेक श्योर करिएगा द येलो पार्ट ओनली, ठीक है, वाइट पार्ट नहीं आए। थोड़ा सा आप खुरच के डाल दीजिएगा। ओके, अब आप इसमें डालेंगे चावल, लेकिन वंस योर चिकन इज डन, थोड़ी देर में मैं चावल डालूंगी। अच्छा, मीनवाइल ये दिखाइए जो क्रस्ट था वो निकल चुका है अवन में से। इसके ऊपर हमने डालना है ये कैरमल। अब कैरमल की इस तरह होना चाहिए, ठीक है। आप उठाएं तो ऐसे करके ये गिरे, बिकॉज ये जब सेट होगा तब फिर आप इसको काट सकेंगे। अगर ये कैरमल बहुत ज़्यादा सेट हो जाएगा तो फिर फ़ायदा नहीं है, फिर आप उसको कुछ भी नहीं कर सकेंगे। काटेंगे तो वो बिल्कुल टूट जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा, उसकी टॉफ़ी बन जाएगी। तो इतना नहीं पकाइएगा कि वो टॉफ़ी बन जाए। बेस के ऊपर आपने कैरमल पूरा स्प्रेड करना है। स्पैचुला का इस्तेमाल करिएगा, आजकल तो सब कुछ मिलता है मार्केट में, एवरीथिंग इज़ ईजिली अवेलेबल। इसको स्प्रेड कर दीजिएगा, ठीक है। इसको स्प्रेड करने के बाद अभी ये हल्का सा वार्म है, ऐसे करके आप बिल्कुल पूरा स्प्रेड कर दीजिए। अब इसको आपने ठंडा करना है। जब ये सेट हो जाएगा तब फिर आप इसके ऊपर चॉकलेट डालेंगे, अभी नहीं। अच्छा, हमें चावलों को इसी में पकाना है जैसे हम पुलाव में पकाते हैं। सो मैं चावलों को इसी में शामिल कर दूंगी, इसी सूप में, ठीक है। और फिर आप इसकी आंच कम कर दीजिएगा
और चावलों को पकने दीजिएगा। हमारे कॉलर्स कहाँ हैं? हमारे नंबर्स भी चल रहे हैं स्क्रीन पे, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो मैं यहाँ हाजिर हूँ। ठीक है, ये पुलाव की तरह आप चिकन के साथ चावलों को पकने दीजिए। टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसमें हमने इटालिया का क्यूब भी डाला है। अच्छा, मैरिनेशन में मैंने क्या किया था, ऑलिव ऑयल लिया था, ऑलिव पॉमेस ऑयल इटालिया का, उसमें हमने लेमन का जूस डाला है, थाइम डाला है, ओरिगैनो और काली मिर्ची इन्हीं की डाली हैं, और लहसुन का पेस्ट भी इन्हीं का डाला है। नमक काली मिर्चें डाल के चिकन को मैरिनेट करके ओवरनाइट छोड़ दीजिएगा। फिर जिस दिन पकाना है आपने, उस दिन आपने ऑलिव पॉमेस ऑयल लिया इटालिया का, उसमें आप एक प्याज डाल दीजिएगा चॉप करके, उसको सौते करिएगा। उसके बाद उसमें आप वो चिकन डाल दीजिएगा, मैरिनेटेड चिकन जो है वो, और उसके बाद फिर आपने चिकन को पकाना है। और चिकन में हमने लेमन का जूस डाला था, लेमन का जेस्ट डाला था, और हमने इसमें चिकन का स्टॉक क्यूब डाला था। चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं इटालिया का, वो भी है। और फिर पानी के साथ उसका एक सूप बन गया। तो जब चिकन हाफ डन या 3/4 हो गई हो, तब फिर आप इसमें चावल शामिल कर दीजिएगा। ठीक है, एंड में हम इसमें हरा प्याज डाल देंगे, पार्सली या धनिया आप डाल दीजिए, और मज़ीद थाइम डालना है, नमक काली मिर्चें अगर डालनी है टेस्ट कर दीजिएगा। टेस्ट करने के बाद ही टेबल पे ले जाइएगा, कभी नमक ज़्यादा हो जाए कम हो जाए, इसलिए जस्ट बी केयरफुल। ठीक है, सो ये हो गया। और मैं फिर आपको इसका भी मुझे want to put this in the fridge. ताकि ये सेकंड लेयर भी हमारा सेट हो जाए। जब आप इसको अच्छी तरह टाइम देंगे ताकि नीचे का लेयर ठंडा हो, फिर आपने कैरेमल डाला ऊपर, फिर आपने वेट किया, फिर आपने इसके ऊपर चॉकलेट डाली, तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। जल्दी जल्दी में करेंगे तो ये लेयर सेट नहीं हुआ होगा, और चॉकलेट डालेंगे, चॉकलेट अंदर बैठ जाएगी। तो मैं देख लेती हूँ, अगर 4:30 अभी 5 बजे तक अगर नहीं सेट होगा ना कैरेमल, तो फिर मैं ये कल कर दूंगी। ठीक है, सिर्फ हमने ऊपर चॉकलेट डालनी है और उसके पीसेस काट के निकालने हैं। सो दैट इज समथिंग विच वी विल डू टुमारो, अगर आज नहीं सेट हुआ तो, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी उसके चांसेस हैं, बिकॉज ऑफ वन रीज़न के कैरेमल इतने जल्दी सेट नहीं होगा। अच्छा, हमें इसको पकाना है, सो मैंने इसका ढक्कन निकाल दिया है। अच्छा, अब मैं कॉफ़ी कैरेमल स्क्वायर्स का भी रिकैप कर दूं। मैंने मैदा लिया था 175 ग्राम्स, उसमें 110 ग्राम मैंने फीका अनसॉल्टेड मक्खन डाला था, और मैंने इसमें 28 ग्राम ब्राउन शुगर डाली थी। फिर कॉफ़ी का पेस्ट डालें, कॉफ़ी का एसेंस डालें, कॉफ़ी का पाउडर डालें पानी में घोल के, वो डाल के मिक्स करके आपने एक डिश में रख दिया फ्लैट करके। 7-8 इंचेस का डिश लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं हो। अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो बहुत पतला आपका बेस बनेगा, बहुत ही छोटा डिश लेंगे तो बहुत मोटा आपका बेस बनेगा। तो यही साइज़ का लीजिएगा, स्टैंडर्ड जो साइज़ के आपको मिलते हैं मार्केट में पायरेक्स के डिशेस। ठीक है, फिर कैरेमल के लिए 55 ग्राम आपने ब्राउन शुगर लेनी है, उसमें आपने एक पूरा टिन कंडेंस मिल्क का मिल्काना का डाल देना है, और 85 ग्राम्स आपने फीका अनसॉल्टेड मक्खन डालना है। फिर अगेन वही कॉफ़ी पाउडर या कॉफ़ी एसेंस या कॉफ़ी पेस्ट डाल दीजिएगा। कॉफ़ी पेस्ट की बहुत अच्छी खुशबू होती है, और ये मैंने यूज़ किया है, तो ऑब्वियसली यहाँ खुशबू है पूरी। ठीक है, तो वो जब हो जाए, जब पकाना है आपने 2-3 मिनट पकाइएगा, ज़्यादा नहीं पकाइएगा। उसको आपने पत्थर जैसा थिक नहीं कर देना है, एकदम थिक कर देंगे, टॉफ़ी टाइप कर देंगे तो वो कटेगा नहीं, वो स्प्रेड नहीं होगा, फिर बहुत थिक लेयर हो जाएगा, चूई गुई सा फजी सा लेयर हो जाएगा। वी डोंट वांट दैट। इसको ठंडा होने दीजिएगा। फिर बेस जब ठंडा हो जाए, उस पर वो कॉफ़ी का मिक्सचर आपने कैरेमल का पूरा डाल देना है, समझ आ गई। उसके बाद उसको दोबारा आपने ठंडा करना है। फिर मैंने चॉकलेट ली थी 110 ग्राम, और 1-2 टेबलस्पून फीका अनसॉल्टेड मक्खन लिया था, उसको मिक्स कर दिया था। और जब वो पिघल जाए एक तरफ रख लीजिएगा। जब वो कैरेमल का लेयर बीच में का सेट हो जाए, तब आपने ऊपर डालना है। अगर आपको जल्दी है, और इसको आप पाइपिंग बैग में डाल के भी ऊपर ऐसे ही आप ड्रिजल भी कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन डू दैट ऑल्सो। लेकिन सेकंड वाला जो हमारा है, जो फिलिंग है, जो बीच में का फिलिंग है, सेकंड स्टेप जो है, उसको सेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको सेट नहीं करेंगे तो फिर वो अंदर चॉकलेट के साथ मिक्स हो जाएगा। अच्छा जी, मैं लेती हूँ एक छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहिए। कॉफ़ी केयर स्क्वायर्स अज्जा बेस के लिए मैदा 175 ग्राम, मक्खन 110 ग्राम, ब्राउन शुगर 28 ग्राम, कॉफ़ी एसेंस 2 खाने के चमचे। कैरेमल के लिए ब्राउन शुगर 55 ग्राम, कंडेंस मिल्क 14 आउंस का टिन, मक्खन 85 ग्राम, इंस्टेंट कॉफ़ी या कॉफ़ी एसेंस 1 खाने का चमचा। टॉपिंग के लिए डार्क चॉकलेट 110 ग्राम, मक्खन 15 ग्राम। ये देखें, चावल
पूरा स्टॉक अब्जॉर्ब कर चुके हैं, ठीक है। और अभी थोड़ी सी कसर चावल में बाकी थी तो मैंने नीचे तवा रख दिया था। एक हरी प्याज हम डालेंगे इसमें और दोबारा मैं इसको दम पे ही छोड़ दूंगी, ठीक है। दम पे जब भी छोड़ें तो तवा नीचे रखें, दम यानी सिमर पे जब रखते हैं, और आंच थोड़ी तेज़ रखा करें। जब आप देखें कि यहाँ स्टीम बिल्डअप हो गई है ढक्कन पे, तब आप आंच इसकी कम कर दिए और बस फिर इसके बाद आपने इसको फ्लफ अप कर देना है और फिर सर्व कर दीजिएगा। ऊपर आप हरा धनिया डालें, पासली डालें या और हरा प्याज डालें, वट एवर यू लाइक। इसकी अब आंच में थोड़ी सी कम कर दूंगी, ठीक है। अच्छा, मीनवाइल जो हमने फ्रिज में रख दिया था, ये देखें, ये देखें, अभी ये हिल रहा है, अभी ये सेट नहीं हुआ है। अगर अभी मैं इसके ऊपर चॉकलेट डाल दूंगी तो चॉकलेट भारी है, अंदर सिंक हो जाएगी और 3 अलग डिस्टिंक्ट लेयर्स आपको नज़र नहीं आएंगे। सो इसको मैं यहीं रख देती हूँ। कल है मेरा शो तो कल आएंगे और कल इसके ऊपर फिर हम और मज़ीद ये जो चॉकलेट और मक्खन देखें ये भी सेट हो गया है, ठीक है। बहुत जल्दी ये सेट हो जाता है। तो बस ये फिर हम ऊपर डाल देंगे, आप ड्रिजल कर दें, आप ऊपर डाल दें। 3 लेयर्स होने चाहिए, एक बिस्किट का लेयर हो, फिर बीच में ये टॉफ़ी वाला लेयर हो और उसके ऊपर ये चॉकलेट का लेयर हो। अगर इसमें से आप कॉफ़ी माइनस कर देंगे इस रेसिपी में से तो आपको वो जो हम चॉकलेट नहीं खाते हैं बहुत मज़ेदार सी होती है जिसमें नीचे बिस्किट होती है, ऊपर कैरमल होता है, फिर इट इज़ कोटेड विद चॉकलेट, वो बन जाएगा। सही है। तो ये आप 2 रेसिपीज़ इस तरह मुख्तलिफ से बना सकते हैं, लेकिन इसको इस वाले स्टेप को ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। सो जल्दी नहीं करिएगा। अच्छा जी, आप फ़ोन्स को ही मिला रहे हैं कि आज हमारे सारे जो व्यूअर्स हैं वो सो गए हैं दोपहर में कंबल में घुस के? नींद आ रही है लगता है मुझे सबको आज। चलें, दिस इज़ डन, ठीक है। इसको मुझे निकालना है और उसके बाद फिर दैट्स इट। फिर हम एक रेसिपी रिकैप की तरफ भी चलेंगे। अगर आपने आज की दोनों रेसिपीज़ में से कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो आप देखिए हमारी स्क्रीन पे रेसिपीज़ चलती हैं, नोट कर दीजिए अपनी डायरीज़ में और बनाइएगा भी ज़रूर। एंड ऑल्सो वी गॉट सम टाइम, आई वांटेड टू विश द मैनेजमेंट एंड ऑल माई कलीग्स एंड एवरीवन हियर अ वेरी हैप्पी 21st बर्थडे टू हम टीवी। 21 साल का हो गया है हमारा बच्चा, देखें। अच्छा जी, इसको मैं डिश में निकालती हूँ। आप लोग जाइए जल्दी से झटपट एक रिकैप ब्रेक लीजिए एंड देन सी यू सून। ओरिगानो चिकन राइस अज्जा, चिकन थाइस 4 अदद, कटी प्याज 1 अदद, चॉप लहसुन 2 जवे, चावल 1 कप, चिकन स्टॉक 2 कप, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, थाइम 1 चाय का चमचा, खुश्क ओरिगानो 2 चाय के चमचे, लीमू का छिलका और रस 1 अदद लीमू का, लीमू स्लाइस 1 अदद, नमक और काली मिर्च हस्बे जायका मैरिनेट के लिए, जैतून का तेल 1/4 कप, लीमू का रस और छिलका 1 अदद लीमू का, थाइम 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, चॉप लहसुन 2 जवे, नमक 2 चाय के चमचे, काली मिर्च आधा चाय का चमचा। गार्निश के लिए ताज़ा पार्सले हस्बे ज़रूरत, कटी हरी प्याज हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बोल में मैरिनेट के तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसमें चिकन डालकर अच्छी तरह कोट करें और रात भर के लिए मैरिनेट होने दें। पैन गरम करके मैरिनेट की हुई चिकन दोनों तरफ से गोल्डन होने तक फ्राई करें और अलग रख दें। राइस बेस तैयार करने के लिए उसी पैन में थोड़ा सा जैतून का तेल डालें। प्याज और लहसुन को नरम और खुशबूदार होने तक फ्राई करें। अब चावल डालकर 1 से 2 मिनट भूनें, फिर यखनी और मसाले शामिल करें। उसके बाद चिकन स्टॉक, लीमू का रस, लीमू का छिलका, नमक, काली मिर्च, थाइम और ओरिगानो डालकर मिक्स कर लें। फिर चिकन शामिल करके पका लें। भुनी चिकन और लीमू स्लाइस पैन में रखें और ढककर धीमी आंच पर 20 से 25 मिनट पकाएं, यहाँ तक कि चावल और चिकन दोनों गल जाएं। आखिर में ऊपर पार्सले और कटी हरी प्याज छिड़क के गर्म गर्म सर्व कर दें। कॉफ़ी केयर स्क्वायर्स अज्जा, बेस के लिए मैदा 175 ग्राम, मक्खन 110 ग्राम, ब्राउन शुगर 28 ग्राम, कॉफ़ी एसेंस 2 खाने के चमचे। कैरमल के लिए ब्राउन शुगर 55 ग्राम, कंडेंस मिल्क 14 आउंस का टिन, मक्खन 85 ग्राम, इंस्टेंट कॉफ़ी या कॉफ़ी एसेंस 1 खाने का चमचा। टॉपिंग के लिए डार्क चॉकलेट 110 ग्राम, मक्खन 15 ग्राम। तरकीब: एक बोल में मैदा छान लें और इसमें मक्खन शामिल करके मिला लें। उसमें ब्राउन शुगर और कॉफ़ी एसेंस डालकर स्मूथ डो गूंद लें। डो को बेकिंग पेपर लगे 8 इंच के स्क्वायर टिन में बराबर तह में फैला दें। कांटे से ऊपर हल्के हल्के निशान लगाकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 से 25 मिनट बेक करें और ठंडा होने के लिए रख दें। एक पैन में कैरेमल के तमाम अज्जा डालकर धीमी आंच पे गर्म करें कि मक्खन और चीनी पिघल जाए। अब इसमें उबाल आने दें और 5 से 7 मिनट पकाएं। साथ ही चमचा चलाते रहें कि वो गाढ़ा हो जाए। फिर चंद मिनट ठंडा होने दें। उसके बाद बेस पर डालकर सेट होने रख दें। टॉपिंग के लिए चॉकलेट और मक्खन को एक साथ पिघलाकर कैरेमल के ऊपर फैलाएं और मुकम्मल सेट होने दें। आखिर में स्क्वायर्स में काट के सर्व कर दें। जी,
ऑरिगेनो चिकन राइस इज़ रेडी। जो हमारी डिज़र्ट की रेसिपी है उसका सेकंड लेयर रेडी है, जम चुका है, लेकिन अभी मैं इसके ऊपर नहीं डालना चाह रही हूँ। ये देखें, ये देखिए अभी भी थोड़ा सा हिल रहा है, ठीक है, इट्स नॉट सेट। जब ये सेट हो जाएगा कल तक तो फिर इसके ऊपर हम चॉकलेट डाल देंगे और फिर स्क्वायर्स में काट के आपको दिखाएंगे कल। तो आपने कल का शो देखना है 4 से 5 में हूँ लाइव, थर्सडे एंड फ्राइडे ऑन मसाला टीवी। तो इसी के साथ वी हैव टू एंड आवर शो। आई होप यू हैव फॉलोड बोथ द रेसिपीज़। बहुत ही सिंपल है, बेकिंग से परेशान नहीं होए, घबराए नहीं, बहुत ही आसान है। स्टेप बाय स्टेप आप आराम से बैठ के फॉलो करेंगे, मेजरमेंट्स करेंगे, मेजरिंग स्पून्स यूज़ करेंगे, मेजरिंग कप्स यूज़ करेंगे, वेइंग स्केल यूज़ करेंगे, मैदा छानेंगे, मक्खन को जब बोला है कि फ्रिज में निकाल के रखना है तो फ्रिज में से निकाल के रखेंगे, अंडे कभी ठंडे नहीं होने चाहिए, क्रीम चीज़ कभी ठंडा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ों को आप ख्याल मतलब सोच के रखेंगे, उसका ख्याल रखेंगे तो बेकिंग विल टर्न आउट परफेक्ट। जैसे हमारे स्टूडियोज़ में बनता है, हमारे किचन से बनता है, आप भी अपने घर में बना सकते हैं। सो इतने सालों से अब तो आप लोग फॉलो कर रहे हैं मसाला टीवी, मेरा शो भी देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप लोग घर में बहुत सारी चीज़ें आई एम श्योर बनाते होंगे। अगर हमारी कोई भी रेसिपी आपको पसंद आए, आप ट्राई करें, उसमें कोई चीज़ आप ऐड करें, कोई सब्ट्रैक्ट करें, हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कि आपने किस तरह उसको डिफरेंट बनाया या उसको किस तरह आपने गार्निश किया। एक चीज़ और मुझे याद आ रही है कि जब आप इसके ऊपर चॉकलेट का लेयर डाल देंगे उसके बाद आप थोड़ा सा इसके ऊपर पाइप कर सकते हैं कैरमल का सॉस भी, और उसको फेदर इफेक्ट भी कर सकते हैं। एनीथिंग यू कैन डू, ठीक है। लेकिन ये स्क्वायर्स हैं तो इनको हमने स्क्वायर्स में इवेंचुअली काटना है, तो याद रखिएगा कि ऐसी कोई डिज़ाइन नहीं करिएगा कि वो फिर स्क्वायर में नहीं आए। सो बहुत सारे वेरिएशंस कर सकते हैं। अगर आपको इसमें नट्स चाहिए तो आप बेस में नट्स को पीस के डाल सकते हैं। सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेरिएशंस। वो तो फिर द स्काई इज़ द लिमिट, ठीक है। जितना आपको करना है, जो भी आपको डिफरेंट करना है वो आप कर सकते हैं। बेसिक रेसिपी मैं सिखाती हूँ। तो चलिए जी, दैट्स आवर शो फॉर टुडे। अब आप दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।